आज बहुत ही बड़ा बॉम्ब फूटा है हमारे ग्रुप में। तो 21 अप्रैल तक हमें जो सारे असाइनमेंट्स है वो सबमिट करने हैं और 25 अप्रैल तक रिसर्च वर्क की जो पीपीटी है वो हमें बनानी है। 28 अप्रैल तक जो हमारा रिसर्च रिपोर्ट होगा वो हमें सबमिट करना है। फिर 26 अप्रैल से जो सारे वाइवा एग्जाम्स है वो स्टार्ट हो रहे हैं। फिर फाइनली असाइनमेंट ख़त्म हो गया आफ्टर कितने दिन के हार्डवर्क के बाद। Assignment submission in 3, 2, 1. Hey, what's up everybody? This is me, Priyansh Siddhi Padhane, guys. Welcome back to my another vlog. So, ये जो सारे व्लॉग्स अब जो आने वाले हैं वो मेरे कॉलेज के रिगार्डिंग आने वाले हैं। तो मैं कुछ अपनी इन्फॉर्मेशन कुछ बताना चाहूँगा कि मैं क्या कर रहा हूँ। तो अभी मैं हूँ TY BSc फिजिक्स में, अपना फाइनल ईयर चल रहा है और ये जो फाइनल एग्ज़ाम्स है वो कहीं ना कहीं स्टार्ट होने वाली, या फिर आप कह सकते हो कि स्टार्ट हो गई है। बिकॉज अब जो मेरी जो फाइनल एग्ज़ाम्स है वो तो सिर्फ ऑनलाइन ही होने वाली है। तो ऑनलाइन एग्ज़ाम में क्या होगा कि वाइवा प्लस असाइनमेंट बेस्ड सिस्टम है। अभी जो फेज चल रहा है वो असाइनमेंट लिखने का फेज चल रहा है। तो मैं अपनी फाइनल एग्ज़ाम्स कैसे दे रहा हूँ, फिर प्रिपेयर क्या कर रहा हूँ, फिर असाइनमेंट कैसे लिख रहा हूँ, वो सारी चीज़ें मैं जो मेरे आने वाले ब्लॉग और इस ब्लॉग में मैं आपके साथ शेयर करूँगा। तो अगर करंट सिचुएशन की बात करें तो आज है 19 अप्रैल और आज बहुत ही बड़ा बॉम्ब फूटा है हमारे ग्रुप में। तो 21 अप्रैल तक हमें जो सारे असाइनमेंट्स है वो सबमिट करने हैं। तो आपको बता दूं कि 4 बड़े असाइनमेंट्स है वो सबमिट करने हैं 21 अप्रैल तक। आज है 19 अप्रैल और मेरा सिर्फ एक ही असाइनमेंट अभी तक कंप्लीट हुआ है। तो वो सारे लिखने हैं, वो कैसे लिखूंगा वो आपको इस ब्लॉग में पता चलेगा। फिर उसके बाद 25 अप्रैल तक हमारी जो रिसर्च वर्क की जो पीपीटी है वो हमें बनानी है। फिर 28 अप्रैल तक जो हमारा रिसर्च रिपोर्ट होगा वो हमें सबमिट करना है। फिर 26 अप्रैल से जो सारे वाइवा एग्जाम्स है वो स्टार्ट हो रहे हैं। फिर उसके बाद मेरा जो रिसर्च वर्क है वो भी बाकी है। साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। सर्च वर्क है वो भी बाकी है। बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारा हेक्टिक स्केड्यूल होने वाला है। तो आपको देखने में बहुत मज़ा आने वाला है, तो वो तो एक बात की गारंटी है। और इसके साथ मैं व्लॉगिंग कर रहा हूँ फर्स्ट टाइम। मुझे एक्चुअली ये व्लॉगिंग मुझे 5th सेम में भी करनी थी, बट फिर मुझे लगा कि कुछ रिवील ना हो जाए, तो कोई बात नहीं, बट इस बार तो कर ले। एक बात मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जो मेरी व्लॉगिंग सीरीज़ है वो मैं व्यूज़ के लिए बिल्कुल भी नहीं कर रहा हूँ। ये मैं एक अपनी मेमोरीज़ के लिए कर रहा हूँ कि मैंने कैसे अपने फाइनल ईयर में जो सारी एग्ज़ाम थी वो दी थी, फिर मैं किस फेज से गुजरा था, मतलब कैसा प्रेशर था। तो ये जो सारे मोमेंट्स है, फिर जो ये जो सारे ब्लॉग्स है, फिर मैं फ्यूचर में देखूंगा तो वो बहुत ही ज़्यादा मज़ा आएगा। तो ये सिर्फ मैं अपनी मेमोरीज़ के लिए कर रहा हूँ। तो व्यूज़ आए ना आए मुझे कुछ इतना फ़र्क नहीं पड़ता इस पर्टिकुलर ब्लॉगिंग सीरीज़ में। तो लेट्स सी क्या होता है। तो सबसे पहले इतना ज़्यादा वर्कलोड आ गया है तो बहुत ही ज़्यादा ऑब्वियसली मतलब मेंटल प्रेशर आएगा, और मेरे जैसे बंदे को तो खास आएगा। बिकॉज आई एम नॉट एक्सीलेंट स्टूडेंट जो कह सकते हैं, वो मैं नहीं हूँ, बिल्कुल भी नहीं हूँ। बट एक चीज़ मैंने अपनी ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी से सीखी थी कि आपको अगर कोई भी बड़ा गोल अचीव करना हो तो आप उसके बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचना है, आपको शॉर्ट टर्म गोल डिवाइड करना है। तो मैंने भी वही किया है, शॉर्ट टर्म गोल डिवाइड कर दिए है। तो अभी मेरा जो फर्स्ट गोल है वो ये है कि मुझे 21 अप्रैल तक जो मेरे सारे जो एंड सेम के असाइनमेंट्स हैं वो सारे मुझे कंप्लीट करने हैं। तो अभी मैं वो सारे असाइनमेंट कंप्लीट कर रहा हूँ। सो लेट्स गो और असाइनमेंट लिखते हैं, कुछ जुगाड़ करते हैं या फिर। तो अभी मैं असाइनमेंट लिख रहा था तो बीच में एक फिगर आई। तो असाइनमेंट आप चाहे मुझसे कितनी भी लिखवा लो मैं लिख लूँगा, थियरी चाहे आप मुझसे कितनी भी लिखवा लो मैं लिख लूँगा। बट जब ये बीच में फिगर या फिर सर्किट ऐसा कुछ आता है ना तो वो दिमाग का इतना ज़्यादा दही करता है ना, ट्रस्ट में। और ऊपर से मेरी ड्राइंग इतनी ज़्यादा अच्छी है ना कि मैं एक स्ट्रेट लाइन भी नहीं ड्रॉ कर पाता हूँ। तो
जब फिगर आती है ना तो बहुत ही ज़्यादा टाइम वेस्ट होता है, और अभी मेरे कोई फ्रेंड्स भी नहीं है यहाँ पे कि जिससे मैं ड्रॉ करवा सकूँ। तो मैं ट्राई करूँगा, कल मेरे एक फ्रेंड को मैं बुलाऊँगा अपनी सारी फिगर्स ड्रॉ करने के लिए, देखते क्या होता है। मस्त प्लान है। बट अभी तो लिख रहा है। अगर मैं करंट सिचुएशन के बारे में बताऊँ, करंट स्टेटस के बारे में बताऊँ, तो ये 4 असाइनमेंट है जो हमें सबमिट करने हैं 21 अप्रैल तक, और आज है 19 अप्रैल। तो हर एक असाइनमेंट में 4 क्वेश्चन है, और हर एक क्वेश्चन में 2 सब क्वेश्चंस है। तो बेसिकली एक असाइनमेंट में 8 बड़े क्वेश्चंस होते हैं। तो ये जो सारे मैंने टिक मार्क किए वो सारे मैं लिख दिए हैं करंटली। तो अभी मुझे 6504 यानी इलेक्ट्रॉनिक्स का सभी असाइनमेंट बाकी है, और मैं अभी वही लिख रहा हूँ। तो आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं कल तक सारे जो मेरे असाइनमेंट्स है वो सारे क्लियर कर दूँ, ताकि मैं जो आगे मेरा जो प्रोजेक्ट वर्क है, मुझे पीपीटी और फिर रिपोर्ट बनाना है, और फिर रिसर्च का भी काम करना है, तो वो मैं कर सकूँ। तो मैं ट्राई करूँगा कि मैं कल दोपहर तक तो ख़त्म कर दूँ। तो उसके बाद भी मेरे पास एक दिन रहेगा, मुझे सबमिट करना है 21 को। मैं अगर कल कर देता हूँ 20th को तो एक अच्छा रहेगा। सो या वही कर रहे हैं, मैं आपको बताता रहूँगा क्या है। तो अभी बज रहे हैं 11:19। ठीक है, आज कितने बजे तक जागते हैं या बाय। तो अभी बज रहा है 11:50। तो अभी सीन ये है कि मुझे एक क्वेश्चन लिखना बाकी है, उसके बाद मेरे 2 कंप्लीट असाइनमेंट हो जाएंगे। तो अब 10 मिनट में मुझे एक क्वेश्चन लिखना बाकी है। तो इसमें भी मैं छोटे छोटे गोल बना रहा हूँ कि 10 मिनट में मुझे एक क्वेश्चन ख़त्म करना है। तो वो आईपीएल जैसी फीलिंग आ रही है, कि 10 बॉल में इतने रन बाकी है, 10 बॉल में, फिर 5 बॉल में इतने। तो इसमें भी मैं एंजॉय करते करते लिखता जा रहा हूँ, ताकि बोरिंग ना लगे, बिकॉज जर्नी जो हमारी है वो बहुत ही लंबी है, ऐसे चलने वाला नहीं है। तो या लेट्स सी 12 बजे से पहले ख़त्म होता है या फिर नहीं। फाइनली अभी ख़त्म हो गया। मैंने बोला था कि 12 बजे से पहले कंप्लीट कर दूंगा, बट अभी बज रहे 12:10। और उसका भी एक रीज़न है कि ये बड़ी फिगर आ गई है फिर से एक बार, तो उसकी वजह से लेट हो गया। तो और फाइनली अब तो अगर टिक मार्क करें फाइनली, तो 6502 भी कंप्लीट हो गया है। तो 6502 भी कंप्लीट हो गया है। अब बाकी बचे हैं 6504 और 3 के 2 क्वेश्चंस। सो अब उस पर वर्क करते हैं, और अभी मैं लिखूँगा 6504। तो या जो हम तुमसे जो अब अगली जनरेशन नीचे से आएगी ना, जो अभी फर्स्ट ईयर में आए उसके बाद जो फर्स्ट ईयर में आने वाले हैं, उन्हें 2-3 साल तो टिकटॉक से निकलने में लग जाएंगे। तो अभी बज रहे 1:23, और देखो ये स्ट्रगल इज रियल। सो फाइनली डन विद द क्वेश्चन 2 एंड क्वेश्चन 3। सो आज मैंने निश्चय किया था कि जितना भी मेरे पास सोर्स है लिखने का, वो सारा जब तक मैं ख़त्म नहीं करता तब तक मैं नहीं सोऊंगा। और फाइनली आप देख सकते हो 2:04 हुए, और यहाँ पे चल रहा है गौरव भाई का। तो फाइनली अब मैं यहाँ पे आज का जो सारा काम था वो पैकअप करता हूँ। अब मिलते हैं आपसे कल सुबह। नेक्स्ट डे। हे गाइस, गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो जैसे कि मैंने कल बोला था कि मैं अपने सारे असाइनमेंट दोपहर 12 बजे तक कंप्लीट कर दूंगा, बट दोपहर 12 बजे तक कंप्लीट कर दूंगा, बट कहीं ना कहीं अभी 2 बजे ही मैं लिखने बैठा हूँ दोपहर के। तो देखते, अब मेरा नेक्स्ट टारगेट रहेगा कि मैं अपने जो सारे असाइनमेंट है वो 6 बजे तक कंप्लीट कर दूँ। तो अगर करंट सिचुएशन के बारे में बताऊँ तो अभी मेरे कुछ 7 क्वेश्चंस लिखने बाकी है। तो कहीं ना कहीं एक क्वेश्चन के लिए 10 मिनट गिने तो 10 × 7 70, तो 1 घंटा और 10 मिनट में ही कंप्लीट हो जाएगा। तो फिर 1 आवर में ही कंप्लीट हो जाएगा। नहीं, बैकअप के लिए कोई बात नहीं, चलो 2 घंटे रखते हैं। बिल्कुल रिस्क नहीं लेने का। तो चलिए शुरू करते हैं। स्ट्रेस में जब आदमी होता है ना, तब वो कुछ भी खाने लगता है, कुछ भी। वो मैंने बोला था ना अपनी एक वीडियो में कि जब हमारे पास स्ट्रेस होता है तो बहुत सारा कुछ हम खाने लगते हैं। तो देखो मैं भी खाने लगा हूँ।
अभी जस्ट खा के आया हूँ और ये मैं खा लूँगा। बाय गाइस। કેટલું લખવાનું અસાઇનમેન્ટ હવે? 6503 લખી નાખ્યું? હા લખી છે એમાં એક ક્વેશ્ચન બાકી એમાં કેટલા ક્વેશ્ચન બાકી જોવા? આવી ગયો છે મારી ક્લાસમાં વિડીયો કરે એ એ सो यार फाइनली असाइनमेंट कंप्लीट हो गया है। अगर वक्त बताओ आज अभी तो अभी 7:15 और जैसे कि मैंने बोला था कि आज 6 बजे तक मैं कंप्लीट कर लूँगा, बट जैसे कि सो गाइस फाइनली अब असाइनमेंट मेरे सभी असाइनमेंट कंप्लीट हो चुके हैं। तो अब सबसे बड़ी दिक्कत ये है, ये जो 2 सारे नोट्स है जो असाइनमेंट्स के हैं वो पूरे कंप्लीट हो चुके हैं। एक पूरा नोट कंप्लीट हो चुका है। दिक्कत ये है कि इतने सारे पेजेस स्कैन करने हैं, पीडीएफ बनानी है और फिर सबमिट करना है। बट उससे पहले देख लो कि जब हमने असाइनमेंट कंप्लीट किया है उसका लाइव रिएक्शन क्या था। इतने दिनों से हम लिख रहे हैं तो यार। सो फाइनली असाइनमेंट ख़त्म हो गया। खत्म, बाय बाय। आफ्टर कितने दिन के हार्डवर्क के बाद? या मतलब स्लो एंड स्टेडीली मतलब करते गए, बट कल रात 3 बजे तक जागा मैं अकेला। या और सबसे बड़ा हाथ असाइनमेंट कंप्लीट कराने में ये 2 शख्स, देव मेरा भाई और श्रेया इलेक्ट्रॉनिक्स में। या और मेरा हाथ क्या था, मैं आपको एंटरटेन कर रहा था पॉडकास्ट सुना रहा था, फिर सॉन्ग्स सॉन्ग बजा रहा था सो या मज़ा आया। तो अब नेक्स्ट टास्क करेंगे, रिपोर्ट बनाने का है, रिपोर्ट और पीडीएफ। बट दिक्कत उसमें ये है कि सबका इंडिविजुअल अलग अलग है तो उसमें क्या कुछ ऐसा नहीं हो सकता। फिर भी सब लोग साथ में करेंगे। यस बट हाँ फिर भी मतलब हेल्प करेंगे अंदरों अंदर। या और श्रेया भी सीख गई है मेरी तरह ऐसा करने में। सबसे ज्यादा इसमें नेकी और प्रियांश की लगने वाली है। हाँ इसका तो सब कुछ रेडी है, हम दोनों का कुछ रेडी नहीं है। तारू इजी છે હું કિतना में कराई तो सोया मिलते हैं एग्जाम के बाद। नहीं एग्जाम में भी व्लॉगिंग करूँगा, एग्जाम में भी होगी व्लॉगिंग। सोया बाय बाय, टेक केयर। अभी बहुत काम पड़ा है, अभी हमको परेशान मत करो, चलो। ओके सो बाय बाय, टेक केयर, स्प्रेड लव। हाँ अभी तो हमको रिपोर्ट बनाना है, पीपीटी बनानी है, वाइवा की तैयारी करनी है, उन सब की भी व्लॉगिंग होगी फिर जब हम हो सकते हैं। तो अभी यहाँ पे मैं जो सब पीडीएफ है उसमें रीनेम कर रहा हूँ, बिकॉज सर ने ये फॉर्मेट में अपलोड करने को बोला है। तो यहाँ पे एक बहुत बड़ी दुर्घटना या फिर हादसा कह सकते हैं आप वो हो जाता, बिकॉज यहाँ पे जो ये सेकंड पीडीएफ है जो 6502 वाली जो यहाँ पे लिखा है मैंने, वो एक्चुअली 6504 की है और मैंने बाय मिस्टेक 6502 नाम लिख दिया है। तो अगर मैंने ये नोटिस नहीं किया होता तो सारा असाइनमेंट उलट सुलट हो जाता, वो अक्षय कुमार वाला मीम तो पता नहीं क्या होता फिर। ये देखो उनकी નો કરે આંટી તમારે નહીં કરવા
ये देखो मम्मी के पास से स्कैन करवा रही है असाइनमेंट, फोटोज क्लिक करवा रही है। आंटी यू आर ऑन माय ब्लॉग। आंटी सो फाइनली वो घड़ी आ गई है। तो फाइनली अपलोड हो रहा है वो असाइनमेंट सबमिशन। 3, 2, 1। सो गाइस दैट्स इट फॉर माय टुडेस वीडियो। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय बाय, टेक केयर, स्प्रेड लो। और एंड सेम एग्जामिनेशन का कार्रवाई यूं ही जारी रहेगा, तो या स्टे ट्यून फॉर दैट।